हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी का संपूर्ण गद खंड का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। जो कि यह वीडियो में प्यारे दोस्तों कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इस हिंदी क्वेश्चन को सारे संपूर्ण हिंदी क्वेश्चन को देख लीजिए। इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। इससे आपको कहीं से भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी में आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा प्यारे बच्चों। कमेंट में लिखने से आपको ज़्यादातर याद होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कहा गया है। बातचीत शीर्षक पाठ क्या है। जहां दोस्तों बातचीत शीर्षक पाठ क्या है ये आपको बताना है। तो यह ललित निबंध है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो प्यारे बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसमें 400 प्लस ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए, अगला है प्यारे बच्चों बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उलझा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर, दो हम सहेलियों के बीच के बातचीत। अगला देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो एक व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था। तो पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। सही उत्तर माता पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो सही जवाब 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। आपको बताना है। सही जवाब 20 जुलाई 1913 ईस्वी को। क्षमा चाहूँगा, इसका सही उत्तर 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं। तो 1000। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे। तो बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। सही उत्तर बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, दमयंती स्वयं किस लेखक की रचना है। तो यह प्यारे दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी का ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो श्रीनिवास जी का है। यही ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इनमें से कौन है। तो सही उत्तर परीक्षा गुरु इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेल का टिकट खेल। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, उसकी ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों किस युग के। तो भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र लिखा हिंदी प्रदीप्त। ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? सही जवाब का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट महाकाव्यकार नहीं थे, बाकी तीनों के तीनों थे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों कौन कहे थे? राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला देखिए क्या कहा है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह पंक्ति किसकी है? तो एडिसन जी का कहना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया है, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन साथी साहित्यकार थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र रंधारिनी, इनमें से सारे के सारे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यदि आप हिंदी में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप एक काम कर सकते हैं, आपका अच्छे से तैयारी नहीं है प्यारे बच्चों, तो एक काम करिए कि आप जितना जो हिंदी है प्यारे दोस्तों, एक बार उस हिंदी बुक को आप रीडिंग दे लीजिए, शुरू से लेकर के अंत तक रीडिंग दीजिएगा। रीडिंग देने से आपको ज़्यादातर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। एक बार अच्छे मन से रीडिंग दे दीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत कम समय बचा है। तो इतने दिनों में यदि हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप रीडिंग देना शुरू कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामप्रसाद शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों एडिसन और स्टील से, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्या कहा गया है, चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ होता है? हरे भरे बागों का इलाका, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का? तो वाक शक्ति न होने के कारण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अगला देखिए, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो हैं? तो सही उत्तर स्पीच, वक्तृता और बातचीत, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट कब प्रयोग के मिशन स्कूल में इंस्टेंस की परीक्षा दी है? सही उत्तर 1867 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बालकृष्ण भट्ट ने कब लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर की कठोर आलोचना की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, श्रीनिवास जी कब किए थे? तो 1886 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है, रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट की कैसी कृति है? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर आपका राइट आंसर यह एक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को चलते हैं। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? तो प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद यह लिखा गया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, यहाँ से उसने कहा था कहानी से शुरू हो गया है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों सही उत्तर 1915 में प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर अमृतसर का, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, एक एक करके सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस वीडियो में। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? आपको बताना है कि लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो मांझे था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लाना सिंह के मामा कहाँ के? अमृतसर के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, लाना सिंह के भतीजा का नाम बताइए। तो लाना सिंह के भतीजा कौन था? सही उत्तर कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए, लाना सिंह किस पद पर था? तो जमादार था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला है, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के बताना है कि कौन थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अमृतसर में लाना सिंह के, जल्दी से कमेंट करिए कौन थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अमृतसर में लाना सिंह के मामा रहते थे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई?
जल्दी से कमेंट करिए। सही उत्तर वजीरा सिंह की गोद में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। पलटन का विदूषक कौन था? जहाँ दोस्तों पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र? तो सही उत्तर प्यारे से उसने कहा था का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या कहता था? तो लड़की से बार बार कहता था प्यारे बच्चों कि तेरी कुड़माई हो गई है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो सही उत्तर वजीरा सिंह को भेजता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था? वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, कई क्वेश्चन इसमें है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बताइए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो सही उत्तर बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को कौन मार गिराया था? सही उत्तर लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर बताइए। तो 77 था, 77 था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन दिया था लॉयलपुर में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर जयपुर राजस्थान में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जयपुर में। अगला देखिएगा, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन आपको बताना है किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 57 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला देखिए, कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्यारे बच्चों कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगले 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? गुलेरी जी का कौन सा निबंध इनसे लिखा हुआ नहीं है? तो मजदूर और प्रेम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कौन सी कहानी नहीं लिखा गया है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ये लिखा हुआ नहीं, याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। जहाँ दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि इन्हीं का लिखा हुआ है जूठन, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रधर शर्मा किस गांव के मूल निवासी थे? आपको बताना है कि मूल निवासी कहाँ के थे? तो सही उत्तर गुलेर के थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है, विभक्त है? तो 5 भागों में बटा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग के हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो सही उत्तर लहना सिंह को, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, उसने कहा था कहानी, उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या है? तो यह कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उम्मीद उठ सिगड़ी कोयले डाल? तो सूबेदार हजारा सिंह कहे थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चंद्रधर शर्मा किसके अभिभावक बनकर मोये कॉलेज अजमेर गए थे? तो खेतरी के नाबालिग राजा सिंह के, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी कुल कितने कहानियां लिखी हैं? तो 3 लिखे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए प्यारे दोस्तों अगला देखिएगा, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो सही आपका जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इनमें के सारे सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो वह 1916 ईस्वी में बने थे अध्यक्ष संस्कृत विभाग के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग, 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सुबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? तो लहना सिंह से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो प्यारे बच्चों, उसने कहा था से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 7 जुलाई 1883 को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? तो सही उत्तर अध्यापन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो समालोचक का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गुलेरी जी काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के क्या थे? तो प्यारे बच्चों यह क्या थे? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लेखक, कवि, संपादक या संचालन क्या थे? सही उत्तर संपादक थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, संपूर्ण क्रांति क्या है? अब हम लोग संपूर्ण क्रांति 3 पार्ट से संबंधित देखेंगे प्यारे बच्चों। संपूर्ण क्रांति से अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह एक भाषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ हम लोग संपूर्ण क्रांति का यहाँ से शुरू हो गया है 81 नंबर क्वेश्चन से। तो इस पाठ के लेखक कौन है आपको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है बताइए जल्दी से। तो जयप्रकाश नारायण जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों आपको बताना है सिताब दियारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब प्यारे दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो निधन कब हुआ था बताना है। सही उत्तर 8 अक्टूबर 1979 को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम? तो डॉक्टर रहमान थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण के माता का नाम बताना है। जयप्रकाश नारायण का माता का नाम क्या था? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का, फुलरानी देवी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला है, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव के। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बताइए। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? प्रभावती। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम बताना है। तो हर्षुदयाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो कब किए थे छात्र आंदोलन का नेतृत्व? सही जवाब प्यारे दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 1974 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल आदेशों में है? तो मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? सही उत्तर बाउल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोक नायक से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो भारत रत्न इनको मिला था 1998 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रथम सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रथम सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। सही उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए प्यारे बच्चों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? सही उत्तर जयप्रकाश नारायण जी का है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में कौन थे? सही उत्तर अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए। हम लोग 100 क्वेश्चन तब तक कर चुके हैं अभी तक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो मैला आंचल है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो प्यारे बच्चों कब बने थे? सही उत्तर 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु आपको बताना है कब हुई थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, फ्री फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सही उत्तर सदानंद जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो सही उत्तर राइट आंसर जेपी के नाम से, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 106 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं किए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे? तो कब गए थे जेल? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। अगला देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार दिया गया? सही उत्तर मैक्सवेल सम्मान एवं भारत रत्न दोनों मिला था। याद रखिएगा, यह मिला था 1965 में और यह मिला था भारत रत्न इनको 1998 ईस्वी में। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण को मैक्सवेल सम्मान कब मिला था? अभी बताएं। सही उत्तर 1965 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो बिहार विद्यापीठ से, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए कब अमेरिका गए थे? तो अमेरिका कब गए थे? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 110 नंबर क्वेश्चन का। वह शिक्षा प्राप्ति के लिए 1922 ईस्वी में गए थे अमेरिका। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है, यहाँ से अर्धनारीश्वर पाठ शुरू हो गया है प्यारे बच्चों। चलिए, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? सही उत्तर रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, आपको बताना है सही जवाब 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? आपको मृत्यु बताना है, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। अगला देखिएगा, अगला है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम बताना है, तो रवि सिंह, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह की है? तो रामधारी सिंह की रचना में से बताना है कौन है। सही उत्तर आपका राइट आंसर वर्षी इन्हीं का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं मृत बन गया और नारी के उसको कली मान लिया गया? तो पुरुष, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, दिनकर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वर्षे पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न 122 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए,
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो सही जवाब प्यारे दोस्तों सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता छत्र सहोदर में कब प्रकाशित हुई? तो यह प्रकाशित हुई थी प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह प्रकाशित हुआ था छात्र सहोदर, यह 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामधारी निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह की नहीं है? तो कछुआ धर्म इनका लिखा हुआ नहीं है, मैंने अभी पढ़ाया, यह गुलेरी जी का लिखा हुआ है कछुआ धर्म। अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? सही उत्तर प्यारे बच्चों श्यामवती देवी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का क्या नाम है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों मनरूप देवी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे, गंधारी कौन थी? ध्यान दोस्तों, गंधारी तो दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद क्या थे प्यारे बच्चों? सही उत्तर एक कथाकार हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, दिनकर किस युग के कवि हैं? ध्यान दोस्तों, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो छाया उदर कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्धनारीश्वर पाठ का प्रकाशन वर्ष है? तो अर्धनारीश्वर पाठ कब प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। 132 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्य की भूमिका उन्हीं का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, नारी और नर एक ही द्रव के ढली 2 प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर की है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? सही उत्तर बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? पुरुष और नारी दोनों का है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर कल्पित, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी भावना है, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का साधना की थी? सही उत्तर गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो भिक्षुणी होने का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण लिखता है सीखता है तो क्या बन जाता है? तो राक्षसी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नारी जब पुरुष के गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, प्रेमचंद का कहना है प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, रोज पाठ क्या है? यहाँ से रोज कहानी शुरू होता है, तो रोज पाठ क्या है प्यारे बच्चों? रोज पाठ एक कहानी है, याद रखिएगा, रोज कहानी, क्योंकि पाठ 5 है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञे जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला है, अज्ञे की माँ का नाम बताना है, तो अज्ञे की माँ का नाम क्या था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों बेअंती देवी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा? सही उत्तर इंद्र सभा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, रोज कहानी शीर्षक में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो सही उत्तर दही जमाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला है, अज्ञे का निधन कब हुआ था? अज्ञे जी का निधन आपको बताना है, मृत्यु कब हुआ था? सही जवाब आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों 4 अप्रैल 1987 को। अगले प्रश्न को देखिएगा, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बताना है। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा, अज्ञे जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था, सही जवाब आपका
देखिए के आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय में उनका हुआ था। पीछे जो हम लोग धारी से दिनकर जी का, कैसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अज्ञे का मूल निवास कहाँ था? अज्ञे जी का मूल निवास आपको बताना है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अज्ञे जी का मूल निवास जो था वो कहाँ था आपको बताना है। सही उत्तर करतारपुर पंजाब में। अब लोग हम लोग 150 क्वेश्चन दे चुके हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अज्ञे जी का पिता का नाम बताइए, तो डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? अज्ञे जी का पूरा नाम बताना है। सच्चिदानंद हिरानंद सैन अज्ञे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए, अगला है मालती के पति का नाम बताना है। मालती के पति कौन था? सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, मालती के पति का नाम महेश्वर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या रहता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। मालती के पति का नाम क्या था? तो क्या था? महेश्वर। तार सप्तक का संपादक कौन है? तो सही उत्तर सज्जन हिरण्यवत सेन अज्ञे जी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अज्ञे किस बात से संबंधित है? अज्ञे किस बात से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यह सही उत्तर प्रयोगवाद से, ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। इनमें कौन अज्ञे का नाटक है? नाटक आपको बताना है। तो नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, नाटक क्या है? उत्तर प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन देखिए, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन किससे? तो यह एक बीमारी है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। मालती महेश्वर की संतान का नाम बताना है। तो टीटी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञे जी का है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है प्यारे बच्चों, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर, कितनी नाव में कितनी बार पर मिला था, याद रखिएगा। कितनी नाव में कितनी बार पर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए 163 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? अज्ञे जी की पुस्तक आपको बताना है कौन सी है। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का, हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन सी। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? सो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 11, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है प्यारे बच्चों? अज्ञे जी की कौन सी कृति इनमें से नहीं है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पल्लव इनका नहीं है। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा पल्लव। जहाँ प्यारे दोस्तों यह जो है वह सदा नीरा है, वह सदा नीरा जो है प्यारे दोस्तों वो किनका लिखा हुआ है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। वो सदा नीरा किनका लिखा हुआ है? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर ओ सदा नीरा जो है वो सदा नीरा लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया आपको बताना है। कौन सी कृति अज्ञे की है? कौन सी कृति अज्ञे जी की है? तो नदी के द्वीप, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो सही उत्तर अज्ञे जी हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए अगला है, शेखरा एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो विद्या की कृति क्या है आपको बताना है प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस कहानी में गैंगरेट का उल्लेख है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों रोज, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखिए मालती किस कहानी की पात्रा है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है कि मालती किस कहानी की पात्रा, तो रोज की है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 172 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? यहाँ दोस्तों एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ से हम लोग इस पाठ को देखने वाले हैं, एक लेख और एक पत्र। सही उत्तर ऐतिहासिक पत्र यह है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि रचनाकार कौन है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों भगत सिंह,
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए प्यारे दोस्तों अभी तक नहीं किए हैं तो। भगत सिंह के पिता का नाम बताना है, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों सरदार किशन सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे बच्चों। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, तो चाचा का नाम था अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, सही उत्तर प्यारे दोस्तों भगत सिंह का लिखा हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है, तो प्यारे बच्चों यह कथन भगत सिंह का जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था, ध्यान दोस्तों, तो 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1922। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रताप के संस्थापक संस्थान कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो सही उत्तर कोलकाता से, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग 184 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह किससे प्रभावित थे, सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर, या प्रभावित है कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेखक है, तो भगत सिंह का है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, बंदी जीवन किसकी कृति है, तो सचिद्रनंद सन्याल का है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो भगत सिंह पत्र लिखे थे सुखदेव को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर भाई थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, सही उत्तर आपका प्रताप का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, तो 8 अप्रैल 1929 को। अगला है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को अच्छे मृत्यु कहे हैं। अगला देखिए प्यारे बच्चों, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों यह भगत सिंह का लेखन है। अगला देखिए, भगत सिंह के माता का क्या नाम था, आपको बताना है, सही उत्तर प्यारे दोस्तों विद्यावती, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग, 194 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विद्यावती नाम था। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, आप सभी से बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस पाठ की उक्ति केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, तो एक लेख और एक पत्र की उक्ति है। अगला देखिएगा, किस पाठ की युक्ति है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, सही जवाब प्यारे दोस्तों एक लेख और एक पत्र की है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यह सहयोगी थे लाला लाजपत राय के, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की नहीं है, भगत सिंह की रचना कौन नहीं है, सही उत्तर पुरानी हिंदी इनका लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अछूत समस्या किस लेखक की रचना है, अछूत समस्या किस लेखक की रचना है आपको बताना है, सही उत्तर भगत सिंह की, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था, पैतृक गांव को बताना है कि कहाँ था, तो सही उत्तर खटगड़वा गांव पंजाब में।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी मई 1927 में हुआ था। प्यारे बच्चों हम लोग 200 क्वेश्चन ये देख चुके हैं। 200 क्वेश्चन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है प्यारे बच्चों, एक लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। डॉन ब्रेन की आत्महत्या का अनुवाद किसने किया? सही उत्तर आपका राइट आंसर भगत सिंह जी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला है क्या कहता है क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 202 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक मिनट। चलिए, कहता है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? अब ओ सदा नीरा हम लोग देख रहे हैं तो निबंध है या, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे हम लोग, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म आपको बताना है। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ? सही उत्तर आपका राइट आंसर 14 मई 1978 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 में आए थे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का लिखा हुआ पुस्तक याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है ओ मेरे सपने क्या है? ध्यान दोस्तों, ओ मेरे सपने क्या हैं? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ मेरे सपने जो है क्या है आपको बताना है, उपन्यास, कहानी या खंड काव्य या नाटक क्या है? तो प्यारे दोस्तों 208 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है, तो सही उत्तर नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों 2500 वर्ष पहले। अगला देखिएगा, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए, अगला है 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो 212 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जगदीश चंद्र माथुर हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं, वो सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? वो सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए के उत्तीर्ण किया था? एमए पास कहाँ से किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? चंपारण में धांगड़ कहाँ से? तो छोटा नागपुर से आए थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी भीखना थोरी तक जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, बराज कहाँ बन रहा था? ध्यान दोस्तों, बराज कहाँ बन रहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 218 का, बराज जो बन रहा था वो भैंसा लोटन में बन रहा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? सही उत्तर आपका राइट आंसर आम्रवन, ऑप्शन नंबर बी। अगले देखेंगे प्यारे बच्चों, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर किए थे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर रेशमी टाई माथुर जी का लिखा हुआ नहीं है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, कौन सी कृति माथुर जी की है? माथुर जी की कौन सी कृति है? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भोर का तारा माथुर जी का लिखा हुआ जगदीश चंद्र माथुर जी का। अगला देखिए, बोलते क्षण किसी साहित्यिक विद्या की कृति है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा निबंध संग्रह, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
वो सदनीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? सही उत्तर गंडक को, ऑप्शन नंबर बी। धारण शब्द किस शब्द से विकसित है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों थार से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? सही उत्तर आपका राइट आंसर मठ के महंत ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, 228 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सही जवाब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर प्यारों से विद्या वारिधि की उपाधि, कालिदास अवार्ड और बिहार राज्य सभा पुरस्कार, इनमें से सारे के सारे अवार्ड उनको मिले थे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, गगन सवारी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? गगन सवारी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1958 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है, परंपराशील नाटक पुस्तक किसने लिखी है? परंपराशील नाटक पुस्तक कौन लिखे हैं? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों 230 नंबर क्वेश्चन का जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर कौन लिखे है चमत्कार की गांधी जी की कथा? तो राजेंद्र प्रसाद जी। अगला देखिए, सिपाही की माँ पाठ क्या है? अब सिपाही की माँ शुरू होता है प्यारे दोस्तों। सिपाही की माँ पाठ क्या है ये आपको बताना है यहाँ से हम लोग। तो यह एक एकांकी है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न देखिए, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो मोहन राकेश जी हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? यहाँ दोस्तों मोहन राकेश जी का जन्म बताना है कब हुआ था। सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8 जनवरी 1925 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश जी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे 237 नंबर क्वेश्चन का नई कहानी आंदोलन के। अगले प्रश्न को बढ़ने का प्रयास करेंगे, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ था? तो मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था प्यारे दोस्तों कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। सही उत्तर 238 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों आपको बताना याद है तो बताइए, नहीं बता दे चलिए, उनका हुआ था डंडी वाली गली अमृतसर में। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह बताना है कौन है रचित नाटक संग्रह। तो प्यारे दोस्तों 239 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आषाढ़ एक दिन का एक दिन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। रंगून कहाँ है आपको बताना है कि रंगून कहाँ है, तो बर्मा में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, सिपाही की माँ एकांकी किस एकांकी संग्रह से लिया गया है आपको बताना है। सही उत्तर राइट आंसर अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अगले देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो मोहन राकेश जी का एकांकी का शीर्षक का नाम है सिपाही की माँ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, रोज और शिक्षा, इस सभी का आप लेखक के नाम याद रखिएगा। अगला है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? तो विष्णी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती प्यारों से कौन है? सही उत्तर पड़ोसिन थी, पड़ोसिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्या कहते हैं, रवेश क्या है? जहाँ दोस्तों रवेश आपको बताना है कि क्या है, तो सही उत्तर प्यारों से मोटे सूत की बनी चादर है। अगला देखिएगा, मुन्नी कौन थी? जहाँ दोस्तों मुन्नी कौन थी? सही उत्तर आपका राइट आंसर विष्णु की बेटी थी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश जी के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर मदन मोहन गुगलानी। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहन राकेश के पिता के पेशे से क्या थे? तो पिता पेशे से क्या थे आपको बताना है। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उनके पिताजी पेशे से वकील थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला 249 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ना आने वाला कल किसकी रचना है? ना आने वाला कल किसकी रचना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 249 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मोहन राकेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की रचना क्या है? तो प्यारे दोस्तों सारे के सारे मोहन राकेश जी का रचना है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। मोहन राकेश जी की रचना कौन नहीं है, तो उर्वशी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा ये दिनकर जी का है। अगला है फौलाद का आकाश कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो फौलाद का आकाश कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ था 252 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब प्यारे बच्चों, यह 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न को देखेंगे, मुनि किस दिन मानव की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, तो सही उत्तर मंगलवार को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए गए, वहां भागने के लिए नहीं, यदि फौज छोड़कर भागेंगे तो उसको गोली मार दिया जाएगा, तो सिपाही की मां में यह है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे, मोहन राकेश किस सदी के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार हैं, सही जवाब प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस सदी के हैं, तो 255 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 20वीं सदी के। अगला है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो दीनू कुम्हार है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में बेसिनी की पड़ोसिन कौन है, बेसिनी की पड़ोसिन बताना है, बेसिनी की पड़ोसिन कुंती होती है, ऑप्शन सी। अगला देखिए प्यारे दोस्तों, प्रगीत और समाज क्या है, ध्यान दोस्तों प्रगीत और समाज क्या है, तो प्यारे बच्चों प्रगीत और समाज क्या है, सही उत्तर एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रगीत और समाज निबंध के निबंधकार कौन है, तो प्रगीत और समाज के निबंधकार नामवर सिंह हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, सही उत्तर क्या हो जाएगा, नामवर सिंह का जन्म जो होता है प्यारे बच्चों वो हुआ था, उनका जन्म राइट आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा नामवर सिंह का जन्म आपका 28 जुलाई 1927 को। अगला देखिए, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान आपका बताना है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान क्या है, तो जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, नामवर सिंह के माता का क्या नाम था, सही उत्तर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नामवर सिंह के माता जी का नाम था, राइट आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा 262 नंबर क्वेश्चन का बागेश्वरी। अगला प्रश्न देखिएगा, नामवर सिंह के पिता का नाम बताना है आपको, पिताजी का क्या नाम था, तो नागर सिंह। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे, तो नामवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो सही उत्तर नामवर सिंह है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों। यहाँ दोस्तों यह जो प्रकाशित हुआ था लेखन, यह हुआ था 1971 ईस्वी में नामवर सिंह द्वारा। अगला देखिएगा, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1971 ईस्वी में मिला था। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, नामवर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर कविता के नए प्रतिमान पर। अगला देखिएगा, प्रगीत और समाज के निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, सही उत्तर आपका राइट आंसर वाद विवाद संवाद से, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह प्रधान संस्थापक थे, तो सही उत्तर हंस के सांस्कृतिक या किसी आलोचना के, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना नामवर सिंह की है, सही उत्तर आपका राइट आंसर कविता के नए या फिर या क्या है, तो सारे के सारे नामवर सिंह का रचना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगला है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रचना नामवर सिंह की नहीं है, नामवर सिंह की कौन सी रचना नहीं है, जानवर और जानवर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा यह मोहन राकेश जी का, याद रखिएगा यह मोहन राकेश जी का है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है, तो 272 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे दोस्तों नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, किस विषय पर पीएचडी किए थे, सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों वह किए थे पृथ्वीराज रासो की भाषा में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, लिरिक का पर्याय क्या है, लिरिक का पर्याय क्या होता है, तो प्रगीत। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा है प्रबंध काव्य में
भारत जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों? 275 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी। अगला देखिए, नामवर के गुरु कौन थे? नामवर के गुरु कौन थे? सही उत्तर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यार दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कहा गया है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएंगे प्यार दोस्तों? प्रबंध काव्य। अगला देखेंगे, नामवर 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों? किस विश्वविद्यालय में? सही जवाब आपका जोधपुर विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे प्यार बच्चों, नामवर की रचना है, नामवर की रचना बताना है कौन है? तो प्रगीत और समाज है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसने शिकायत की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी? तो किससे शिकायत था? सही उत्तर आपका राइट आंसर 280 नंबर क्वेश्चन का प्यार दोस्तों, आधुनिक कविताओं से। अगला देखिए, 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो रोमांटिक उत्थान के साथ। अगला देखिए, नामवर के ललित निबंध का नाम बताना है। तो नामवर के ललित निबंध का नाम क्या है? सही उत्तर बकलम खुद। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, जूठन शीर्षक पाठ क्या है? जी हाँ दोस्तों, जूठन से यहाँ शुरू होता है, तो जूठन शीर्षक एक आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? आपको लेखक बताना है। सही उत्तर प्यारे सोम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म आपको 30 जून 1950 को हुआ था, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? सही उत्तर बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम बताना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता का क्या नाम था? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों मकुंदी देवी। अगले प्रश्न को देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम बताना है। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों ये सारे छोटन लाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? कौन सा पुरस्कार नहीं? तो भारत रत्न उनको नहीं मिला था, बाकी सारे के सारे सम्मान उनको मिल चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1993 ईस्वी में दिया गया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की इनमें से कौन सी रचना है? तो दलित साहित्य, सौंदर्य शास्त्र, सदियों का संताप, अब और नहीं, सारे के सारे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, घुसपैठिए पाठ की कौन सी विद्या है? तो घुसपैठिए पाठ की कौन सी विद्या है आपको बताना है। सही जवाब का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? घुसपैठिए जो है वो पाठ की विद्या एक कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 294 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब दिया गया था? प्यारे बच्चों 294 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 1995 ईस्वी में। अगला देखिएगा, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कलीराम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 296 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 296 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया है। जूठन शीर्षक पाठ के हेडमास्टर का नाम कलीराम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मेघदूत नामक यहाँ पर नामक होना चाहिए, मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्यारे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला की स्थापना की? नाटकशाला की सही उत्तर आपका राइट आंसर मेघदूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं,
जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? सही उत्तर आपका राइट आंसर, सही जवाब किसके यहाँ करती थी? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? वह काम किया करती थी लेखक की माँ ब्रह्मदेव तगा के यहाँ घर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन में किसका चित्रण हुआ है? प्यारे दोस्तों जूठन में किसका चित्रण हुआ है आपको बताना है। तो सही उत्तर सामाजिक विषमता का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? कविता है, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे दोस्तों हम लोग 300 प्लस ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवावे, यह कथन किसका था? प्यारे दोस्तों यदि आप पढ़े हैं तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि यह कथन किसका था। सही उत्तर क्या? लेखक के पिताजी का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना बताना है। तो सही उत्तर जूठन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों यह आत्मकथा, याद रखिएगा पाठ की विद्या आत्मकथा है, यह दलित आत्मकथा है। अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन कौन कौन से हैं? कविता संकलन कौन है आपको यह बताना है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 304 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो इस सब सारे के सारे दिए गए हैं प्यारे बच्चों, सदियों का संलाप, तो सारे के सारे क्या है? कविता संकलन है, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, मुंशी जी कौन थे? यहाँ दोस्तों मुंशी जी कौन थे? सही उत्तर आपका राइट आंसर, मुंशी जी लेखक के पिताजी थे। सब क्षमा चाहूंगा प्यारे दोस्तों, लेखक थे, क्षमा चाहूंगा। लेखक को पिताजी, उनके पिताजी प्यार से कहा करते थे मुंशी जी। अगला देखिएगा, 10 मवेशी वाले घर के साल भर में कितना शेर अनाज दिया जाता था? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर, कितना शेर अनाज दिया जाता था? प्यारे दोस्तों 306 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? अनाज दिया जाता था प्यारे दोस्तों काफी कम, यानी क्या था आपको यदि पढ़े हैं तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है प्यारे बच्चों तो चलिए हम इसका बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए गए 12, 13, 25 और 15 दिए गए हैं। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक पहले कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें तो जल्दी से, क्या होगा? 25 शेर। अगला देखिएगा, लेखक की बहन का नाम बताना है। लेखक की बहन का नाम क्या था? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर माया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, 2004 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सही उत्तर आप प्यारे दोस्तों न्यू इंडिया बुक पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन कब हुआ था? सही उत्तर आपका राइट आंसर, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का निधन जो हुआ था वह हुआ था प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 2013 को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, जसवीर और जनेसर लेखक के कौन थे? तो सही उत्तर भाई थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो कौन से जुड़े हुए? सही उत्तर दलित आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो मैंने आप सबको पहले ही बताया कि पिताजी उनको कहा करते थे प्यार से मुंशी जी। अगला देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है? एक डायरी है, याद रखिएगा डायरी, जिनके लेखक मल्य जी हैं, आपको आगे मिल जाएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो सही उत्तर मल्यज, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, अगला है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? मल्यज की है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी रचना मल्यज की नहीं है? तो मल्यज की कौन सी रचना नहीं है प्यारे दोस्तों? सही उत्तर जानवर और जानवर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला है मल्यज का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, मल्यज जी का जन्म आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। सही उत्तर 1935 ईस्वी में। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, मल्यज का निधन कब हुआ था? तो निधन इनका कब हुआ था प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है। सही जवाब 26 अप्रैल 1982 को, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, मल्यज का मूल नाम क्या था? मल्यज जी का मूल नाम क्या था?
तो भारती जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है आपको बताना है। तो घर के भीतर नहीं, अंधेरे के भीतर नहीं, फलान के भीतर नहीं। सही उत्तर चुनौती के झेलने में होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मल्यज के माता का नाम क्या था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मल्यज जी के माता का नाम था, सही उत्तर प्यारों से प्रभावती, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है, मल्यज के पिता का क्या नाम था? यहाँ दोस्तों पिताजी कौन थे? सही उत्तर आपका राइट है त्रिलोकीनाथ वर्मा जी। अगला देखिए, मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? सही उत्तर क्षय रोग से। अगला प्रश्न देखिएगा, जख्म पर धूल रचना क्या है? यह क्या है एक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न, जख्म पर धूल, यह एक कविता संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? जहाँ दोस्तों मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मल्यज जी का जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों, वो हुआ था, आपको यह बताना है सही जवाब मदुरई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं, मल्यज ने किस विषय में एमए किया था? एमए किस विषय में किए थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो सही उत्तर 327 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मल्यज हो जाएगा। अगला देखिए, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसे वह जीता है और भोगता है, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो प्यारे बच्चों यह जो है राइट आंसर हंसते हुए मेरा अकेलापन से है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो द्वंद्वात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, मल्यज ने जख्म पर धूल कविता कब लिखी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? मल्यज जी जख्म पर धूल कविता 1971 में लिखे थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, मल्यज एम.ए. किस विश्वविद्यालय से किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, ऑप्शन नंबर सी। मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? मल्यज जी किस मंत्रालय में नौकरी किए थे? सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है, मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 333 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों रचनात्मक कर्म। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, डायरी लेखन मेरे लिए एक क्षमा चाहूंगा, दहकता हुआ जंगल हो, यह तटस्थ घोंसला नहीं, यह किसका कथन है? किस पाठ की पंक्ति यह है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहाँ दोस्तों यह एक डायरी है, याद रखिएगा यह एक डायरी है, डायरी लेखन है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, तिरिच शीर्षक पाठ क्या है? जहाँ दोस्तों तिरिच शीर्षक पाठ क्या है? तो सही उत्तर क्या है? यह कहानी है, उदय प्रकाश जी का कहानी है। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? जहाँ दोस्तों उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए, क्षमा चाहूंगा 1952 में हुआ था प्यारे बच्चों, क्षमा चाहूंगा 1 जनवरी 1952 को हुआ था जन्म, क्षमा चाहूंगा प्यारे दोस्तों। अगला देखिए, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? उदय प्रकाश जी का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका जन्म स्थान आपको बताना है, राइट आंसर उदय प्रकाश जी का जन्म स्थान सीतापुर। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, उदय प्रकाश के माता जी का नाम बताना है। तो उदय प्रकाश जी का माता का नाम क्या था? गंगा देवी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदय प्रकाश के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर प्रेम कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो 55 साल के थे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं, तिरिच किस प्रकार की रचना है? आपको बताना है कि तिरिच किस प्रकार की रचना है। सही जवाब प्यारे दोस्तों आधुनिक त्रासदी है। अगला देखिए,
तिरछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो तिरछ कहानी केंद्रीय घटना का कहानीकार के पिता से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कहानीकार तिरछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों किसके साथ गया था आपको बताइए जल्दी से। सही जवाब आपका राइट आंसर होगा 344 नंबर क्वेश्चन का, यह थानू के साथ गया था। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना उदय प्रकाश की है? तो अर्धनारीश्वर रंधारी से दिनकर का रोज है उनका, संपूर्ण का जय प्रकाश का तिरछ उन्हीं का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो सही उत्तर संवाद और एकलाप, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तिरछ कैसी कहानी है? तो तिरछ कैसी कहानी आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों तिरछ एक है प्रतीकात्मक कहानी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, तिरछ क्या होता है? ध्यान दोस्तों तिरछ क्या होता है? तो तिरछ विषाकर एक जहरीला लिजार्ड होता है, छिपकली टाइप का। अगला देखिएगा, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो यह कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। तिरछ को कैसी कहानी माना जाता है? तो यह एक जादुई यथार्थ की कहानी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, उदय प्रकाश के कविता संग्रह कौन कौन से हैं? तो प्यारों से कविता संग्रह आपको कौन कौन से पूछा गया है? तो सारे के सारे प्यारों से इसका सही उत्तर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? सारे के सारे इनका जो है प्यारों से कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारों? 352 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सही जवाब दिनमान। अगला देखिएगा प्यारे दोस्तों, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो लेखक को सपने में करने की क्या थी? बोलने और चीखने की आदत थी, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो प्यारों से पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी आपको बताना है। 354 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानसिक सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, ऑप्शन नंबर डी। तिरछ कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तिरछ कहानी के पिताजी का क्या नाम था? सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर उसका राम स्वारथ प्रसाद था। अगला प्रश्न देखिएगा, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? किसके सहायक संपादक थे? राइट आंसर संडे मेल, और जो कि नई दिल्ली है। अगला है, लेखक के स्वप्न का सबसे खतरनाक पात्र था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सबसे खतरनाक पात्र क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 357 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब प्यारे बच्चों, हाथी और तिरछ। अगला देखिए, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यह कहानीकार की मां ने बताए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? सही उत्तर क्या थे? ज्योतिष और वैद्य थे। यहाँ दोस्तों ज्योतिष और वैद्य थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो यह एक शिक्षा शास्त्र है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जहाँ तो शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? सही उत्तर जय कृष्ण मूर्ति जी हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम बताना है। जय कृष्ण मूर्ति का जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म जो हुआ था प्यारे दोस्तों, राइट आंसर 12 मई 1895 को। अगला है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है? सही उत्तर आपका राइट आंसर जय कृष्ण मूर्ति जी का है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, जय कृष्ण मूर्ति के माता का नाम बताना है। तो माता जी का नाम क्या था जय कृष्ण मूर्ति का? संजीव अम्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए, जय कृष्ण मूर्ति के पिता का क्या नाम था? सही उत्तर नारायणा जिद्दू, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ था?
जय कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, जय कृष्णमूर्ति के कितने वर्ष की अवस्था में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों, कितने वर्ष की उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी? तो 368 नंबर क्वेश्चन का 10 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, द ओनली रिवॉल्यूशन किसकी रचना है? तो जय कृष्णमूर्ति की है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? कहता है प्यारे दोस्तों, लीड वेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो जय कृष्णमूर्ति। अगला है प्यारे बच्चों, लीड वेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों विश्व शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी का 371 देखिए 72 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जय कृष्णमूर्ति की है? तो शिक्षा। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला देखिए, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है, किसकी पाठ की उक्ति है? तो प्यारे बच्चों 373 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर शिक्षा का है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब जब क्या हो? तो सही उत्तर स्वतंत्रता हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या? मैंने प्यारे दोस्तों इसमें इतना ही क्वेश्चन थे, 374 क्वेश्चन ही थे। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा प्यारे दोस्तों। मैंने आप सभी को 374 क्वेश्चन कराए हैं, करीब 500-400 प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। आप लोग बताइए कि 374 में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से याद थे? यह एक महामैराथन वीडियो था प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को दोस्तों रिश्तेदार के पास शेयर करें जिनको 2025 में एग्जाम देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।